अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा ईशानी से पूछती है कि वह रात को इतनी देर तक क्या कर रही थी। ईशानी उससे झूठ बोलती है, लेकिन अनुपमा जोर देती है कि वह सच बताए। तब ईशानी कहती है कि उसकी पिया से लड़ाई हुई थी और उसने उसे सामना करने के लिए बुलाया था। वह आगे कहती है कि उसने पिया को धमकी दी कि वह हेड बनकर उसे सबक सिखाएगी। अनुपमा ईशानी को चेतावनी देती है कि अगर वह उसे फिर से रात में देर से गायब मिली तो वह उसे झाड़ू से मारेगी। ईशानी सोचती है कि उसकी एक्टिंग ने उसे अनुपमा से बचा लिया। अनुपमा राजा को एक बेंच पर सोते हुए देखती है और भावुक हो जाती है। वह उसे एक कंबल और तकिया देती है, यह सोचकर कि राजा ने परी के लिए अपना आराम छोड़ दिया है। नींद में राजा कहता है कि वह परी को कभी नहीं छोड़ेगा। अनुपमा तय करती है कि उसे राजा और परी की स्थिति के बारे में कुछ करना होगा। रजनी सपना देखती है कि अनुपमा को सच पता चल गया है और वह उस पर धोखे का आरोप लगा रही है। जागने पर रजनी सोचती है कि अनुपमा को सच पता नहीं चलना चाहिए। वह पराग को फोन करती है और उसे वरुण की शादी में बुलाती है, लेकिन पराग आने से मना कर देता है। वह पूछता है कि क्या चौल के निवासी एनओसी अपनी मर्जी से साइन कर रहे हैं या दबाव में। पराग कहता है कि यह उसका पहला प्रोजेक्ट है और वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। पराग कहता है कि उसने प्रोजेक्ट में सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है और वह किसी को दुख पहुंचाकर इसे शुरू नहीं कर सकता। रजनी उसे बताती है कि उसने अनुपमा से चौल के निवासियों को मनाने के लिए कहा है। अनुपमा सुझाव देती है कि शादी तक चौल के निवासी साथ में खाना खाए। भारती को अपने माता पिता की याद आती है और प्रीत और अनुपमा उसे उनसे मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारती कहती है कि वह चौल के निवासियों के साथ ठीक है। फिर उसे अपनी बहन का फोन आता है। जब प्रीत और अनुपमा इसके बारे में पूछते हैं तो भारती बताती है कि गांव के सरपंच ने उसके पिता से बिना समझे कागजों पर साइन करवाकर उनकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। अनुपमा भारती से कहती है कि अगर वह चाहे तो अपने माता पिता के पास जा सकती है, लेकिन भारती कहती है कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। अनुपमा को चिंता होती है कि चौल के निवासियों के साथ। अनुपमा सुझाव देती है कि शादी तक चौल के निवासी साथ में खाना खाए। भारती को अपने माता पिता की याद आती है और प्रीत और अनुपमा उसे उनसे मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारती कहती है कि वह चौल के निवासियों के साथ ठीक है। फिर उसे अपनी बहन का फोन आता है। जब प्रीत और अनुपमा इसके बारे में पूछते हैं तो भारती बताती है कि गांव के सरपंच ने उसके पिता से बिना समझे कागजों पर साइन करवाकर उनकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। अनुपमा भारती से कहती है कि अगर वह चाहे तो अपने माता पिता के पास जा सकती है, लेकिन भारती कहती है कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। अनुपमा को चिंता होती है कि चौल के निवासियों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। दिवाकर राही को घूरता है और जब कोई देखता है तो बहाना बनाता है। उसे यह जानकर गुस्सा आता है कि राही शादी के लिए मुंबई जा रही है और गलती से उसके हाथ पर गर्म चाय गिर जाती है। राही परेशान हो जाती है और दिवाकर को उसकी चिंता अच्छी लगती है।
चावल के रहने वाले अनुपमा को सबकी तरफ से साइन करने का अधिकार देते हैं। अनुपमा सोचती है कि सब उस पर भरोसा करते हैं और कसम खाती है कि वह चावल को कुछ नहीं होने देगी। रजनी और वरुण अनुपमा को साइन करने का अधिकार मिलने के बारे में बात करते हैं। रजनी कहती है कि अनुपमा उसका मोहरा है और वह सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल वह चावल जीतने के लिए करेगी। वह खुलेआम अपने स्कैम के बारे में बात करती है। वरुण रजनी से भरत के बारे में पूछता है और रजनी उसे ठंडे लहजे में कहती है कि वह या तो शादी जारी रखे या उसे तलाक दे दे। अनुपमा राजा को घर लौटने की सलाह देती है। राजा को फारी हाउस वापस जाने से मना कर देता है। अनुपमा उससे अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए कहती है और उसे वापस जाकर उन्हें मनाने के लिए कहती है। परी राजा को यकीन दिलाती है कि जब तक वह वापस नहीं आता वह उसका इंतजार करेगी। इस बीच ईशानी एक नया कार्ड लाती है जिससे परी, प्रीत और अनुपमा सवाल पूछते हैं। ईशानी स्टेटस के बारे में बात करती है और अनुपमा उसे चेतावनी देती है कि अगर उसे सच्चाई पता चली तो वह कियारा को नहीं छोड़ेगी। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। रजनी अनुपमा पर कागजों पर साइन करने के लिए दबाव डालती है। अनुपमा देखती है कि कागज अंग्रेजी में है। रजनी अनुपमा से उस पर भरोसा करने और उन पर साइन रहा है कि उसने पार्टी क्यों रोकी और सबको इकट्ठा क्यों किया। वह चौल को बचाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात करती है। रजनी कहती है कि वह चौल के निवासियों की भावनाओं को समझती है, जो कहते हैं कि इस जगह से उनकी अनगिनत यादें जुड़ी हैं। रजनी एक दस्तावेज दिखाती है और कहती है कि इस पर साइन करके वे चौल के रीडेवलपमेंट को रोक सकते हैं। वह आगे कहती है कि चौल का कोई भरोसेमंद व्यक्ति पहले कागज पढ़ सकता है, जिसके बाद सब साइन कर सकते हैं। रजनी बताती है कि सब अनुपमा पर भरोसा करते हैं और उससे कागज पढ़ने और सबके साइन लेने के लिए कहती है। चौल के निवासी अनुपमा पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और तुरंत साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि अनुपमा उनसे कहती है कि आंख बंद करके भरोसा न करें और कागज ध्यान से पढ़ें। रजनी अनुपमा और चौल के निवासियों से जल्दी फैसला लेने का आग्रह करती है ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके। वह उनसे बिल्डर से सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए भी कहती है। रजनी सोचती है कि एक बार जब उसे सबके साइन मिल जाएंगे तो वह कागज बदल देगी। पराग रजनी को फोन करता है और उसे बताता है कि वह प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। रजनी फैसले के लिए पराग को धन्यवाद देती है। पराग को अनुपमा की चिंता होती है, लेकिन रजनी आत्मविश्वास से कहती है कि वे जीतने वाले हैं और अनुपमा को कुछ भी पता नहीं है। पराग गौतम से पूछता है कि उसने यह बात क्यों छिपाई कि अनुपमा चौल में रह रही है।
गौतम कहता है कि उसे लगा कि अनुपमा के बारे में जानने के बाद पराग इमोशनल हो जाएगा। पराग जवाब देता है कि हालांकि उसका अनुपमा के साथ रिश्ता है, लेकिन कोई इमोशनल लगाव नहीं है। जब गौतम पूछता है कि पराग ने रजनी से क्या बात की, तो पराग जवाब देने से मना कर देता है। बाद में वसुंधरा पराग से रजनी के साथ उसकी मीटिंग के बारे में पूछती है। पराग उसे बताता है कि रजनी और अनुपमा दोस्त है। गौतम कमेंट करता है कि उसे पहले से पता था कि पराग का रजनी के साथ रिश्ता है, लेकिन यह बात कि अनुपमा भी उसे जानती है, एक बड़ा ट्विस्ट है। परी और ईशानी देर होने पर घबरा जाती है। ईशानी घर का बना खाना खाने से मना कर देती है। बाद में अनुपमा ईशानी से प्रिया की कार में छोड़ने के अपना इवेंट प्लान करने के लिए कहती है। वह उनसे इस आइडिया पर सोचने के लिए कहती है। एक औरत अनुपमा से पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है। वह कहती है कि अनुपमा को लगता है कि बड़े सेलिब्रिटी और रालिनी देसल इवेंट के लिए चौल जैसी डाउन मार्केट जगह में आएंगे। अनुपमा जवाब देती है कि इवेंट आम औरतों के लिए है, इसलिए इसे चौल की औरतों के बीच होना चाहिए। औरत नाराज हो जाती है। रजनी बीच में आती है और अनुपमा का सपोर्ट करती है। वह पूछती है कि चौल में इवेंट होस्ट करने में ऑर्गेनाइजर को क्या प्रॉब्लम है। रजनी कहती है कि अनुपमा सही कह रही है और सवाल करती है कि अगर उन्हें चौल एरिया पर विचार करने में शर्म आती है, तो वे असली इंडिया कैसे दिखाने का प्लान बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजर आखिरकार चौल में इवेंट करने के लिए मान जाते हैं। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह उसे थैंक यू न कहे। अनुपमा राही को रजनी से मिलवाती है। रजनी राही को गले लगाती है और इमोशनल हो जाती है। अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या वह अपनी बेटी को मिस कर रही है। वह उसे खुश करने की कोशिश करती है। इस बीच ऑर्गेनाइजर अनुपमा के आइडिया को खराब करने का प्लान बनाते हैं। रजनी अनुपमा से बात करती है। राही रजनी को रॉकस्टार कहती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि उसे ऐसा न कहे, जबकि अनुपमा खुद इस टाइटल की हकदार है। वह कहती है कि अगर अनुपमा पॉलिटिक्स में आती है, तो उसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अनुपमा मजाक में कहती है कि अगर वह ऐसा करती है, तो रजनी की जगह खतरे में पड़ जाएगी। रजनी परेशान हो जाती है, लेकिन अनुपमा साफ करती है कि वह मजाक कर रही थी। रजनी अनुपमा से अच्छी तैयारी करने के लिए कहती है, क्योंकि इवेंट बड़ा है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है। राही अनुपमा को रजनी से सावधान रहने की चेतावनी देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह अब भी मानती है कि सभी पॉलिटिशियन एक जैसे नहीं होते। वह आगे राही के लिए खाना बनाने का फैसला करती है। राही सोचती है कि क्या रजनी सच में अच्छा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। ख्याति राही से पूछती है कि क्या वह खुश है। राही कहती है कि वह अनुपमा से मिलकर खुश है।
अनुपमा ख्याति से बात करती है, जो उसे चौल दिखाने के लिए कहती है। अनुपमा उत्साहित होकर उसे कुमाती है। वसुंधरा कहती है कि कु से इस आइडिया पर सोचने के लिए कहती है। एक औरत अनुपमा से पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है। वह कहती है कि अनुपमा को लगता है कि बड़े सेलिब्रिटी और रालिनी देसल इवेंट के लिए चौल जैसी डाउन मार्केट जगह में आएंगे। अनुपमा जवाब देती है कि इवेंट आम औरतों के लिए है, इसलिए इसे चौल की औरतों के बीच होना चाहिए। औरत नाराज हो जाती है। रजनी बीच में आती है और अनुपमा का सपोर्ट करती है। वह पूछती है कि चौल में इवेंट होस्ट करने में ऑर्गेनाइजर को क्या प्रॉब्लम है। रजनी कहती है कि अनुपमा सही कह रही है और सवाल करती है कि अगर उन्हें चौल एरिया पर विचार करने में शर्म आती है तो वे असली इंडिया कैसे दिखाने का प्लान बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजर आखिरकार चौल में इवेंट करने के लिए मान जाते हैं। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह उसे थैंक यू न कहे। अनुपमा राही को रजनी से मिलवाती है। रजनी राही को गले लगाती है और इमोशनल हो जाती है। अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या वह अपनी बेटी को मिस कर रही है। वह उसे खुश करने की कोशिश करती है। इस बीच ऑर्गेनाइजर अनुपमा के आइडिया को खराब करने का प्लान बनाते हैं। रजनी अनुपमा से बात करती है। राही रजनी को रॉकस्टार कहती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि उसे ऐसा न कहे, जबकि अनुपमा खुद इस टाइटल की हकदार है। वह कहती है कि अगर अनुपमा पॉलिटिक्स में आती है तो उसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अनुपमा मजाक में कहती है कि अगर वह ऐसा करती है तो रजनी की जगह खतरे में पड़ जाएगी। रजनी परेशान हो जाती है, लेकिन अनुपमा साफ करती है कि वह मजाक कर रही थी। रजनी अनुपमा से अच्छी तैयारी करने के लिए कहती है, क्योंकि इवेंट बड़ा है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है। राही अनुपमा को रजनी से सावधान रहने की चेतावनी देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह अब भी मानती है कि सभी पॉलिटिशियन एक जैसे नहीं होते। वह आगे राही के लिए खाना बनाने का फैसला करती है। राही सोचती है कि क्या रजनी सच में अच्छा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। ख्याति राही से पूछती है कि क्या वह खुश है। राही कहती है कि वह अनुपमा से मिलकर खुश है। अनुपमा ख्याति से बात करती है, जो उसे चौल दिखाने के लिए कहती है। अनुपमा उत्साहित होकर उसे कुमाती है। वसुंधरा कहती है कि कु माही राही से पूछती है कि क्या उसे गौतम पर शक हो रहा है। राही कहती है कि उसे उस पर शक है। गौतम कहता है कि वह बदल गया है, चाहे राही माने या न माने।
राही कहती है कि वह किसी को अंश और लीला की इमेज खराब करने की कोशिश करने से रोकेगी। वसुंधरा गौतम का सपोर्ट करती है और कहती है कि अंश धोखेबाज है। राही कहती है कि गौतम सबको मैनिपुलेट कर रहा है। पराग राही से कहता है कि अंश की गलती के लिए गौतम पर इल्जाम न लगाए। वह कहता है कि अगर प्रार्थना को कुछ हुआ तो वह अंश को नहीं छोड़ेगा। हसमुख को लीला और अंश की चिंता होती है। वह कहता है कि कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। किंजल, पाखी और परितोष उसे दिलासा देते हैं। हसमुख अनुपमा